से हम अपने मित्रों का, अपने घर का, अपने आभूषणों का चयन करते हैं, है ना? पर सबसे बड़े धन का चुनाव करने में चूक जाते हैं। विचार व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि विचार ही जो व्यक्तित्व और चरित्र को गढ़ते हैं। मन में अच्छे और उत्तम विचार ही सुखी जीवन के नींव गढ़ते हैं, और बुरे विचार दुखी जीवन का आधार बनते हैं। यूं मानिए कि विचार बीज है और घटनाएं उसका फल। इसलिए जीवन में यदि मिठास चाहिए तो विचारों में भी मधुरता घोलिए। कुविचारों का विष हटाओगे तो सुविचारों का वैकुंठ पाओगे। संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? सबका एक ही उत्तर होगा, राजा। क्योंकि राजा न केवल शासन संभालता है, अपितु अपनी प्रजा को मनचाहा जीवन भी देता है। राज्य का भाग्य बदल सकता है, किंतु राजा से भी अधिक शक्तिशाली यदि कोई होता है तो वो होता है विद्वान। एक राजा केवल अपने राज्य में पूजनीय होता है, जबकि एक विद्वान समस्त संसार में युगों युगों तक पूजनीय होता है। इसीलिए धन से बड़ा ज्ञान और पद से बड़ा सम्मान होता है। यदि एक विद्वान चाहे तो 100 राजाओं को गढ़ सकता है, किंतु एक राजा के वश में नहीं कि वो किसी को भी विद्वान बना दे। इसीलिए ज्ञानी का सम्मान करो, क्योंकि ज्ञान की कुंजी अर्जित कर पाओगे तभी सम्मान का वैकुंठ पाओगे। और में यदि कुछ पाना हो तो सबसे आवश्यक क्या है? कुछ कहेंगे प्रबल इच्छा, तो कुछ कहेंगे परिश्रम। परंतु वास्तविकता तो ये है कि एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं मृग नहीं आ जाता, उसके लिए सिंह को परिश्रम करना पड़ता है। उसी प्रकार आपको भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करना होगा। किंतु केवल परिश्रम करते रहोगे और उसके पीछे इच्छा का आधार नहीं होगा तो भी फल प्रदान नहीं होगा। इसीलिए लक्ष्मी को पाने का एक ही मंत्र है, मनोरथ के साथ साथ प्रबल परिश्रम। पहले मनोरथ को साधो और उसकी पूर्ति के लिए परिश्रम करो, तभी मिलेगा सफलता का वैकुंठ।